स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रूपक में। जैसा कि दोस्तों डीएलएड विषय के क्रम में मैंने विज्ञान और गणित विषय की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया था और वो सीरीज चल भी रही है। तो आज मैं विज्ञान विषय की श्रृंखला को रोक करके एक वीडियो गणित के लिए जो 50 क्वेश्चंस होंगे वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है कि 5 संबंधे 5 समानुपात यक्ष संबंधे 45 में यक्ष का मान कितना होगा। क्योंकि दोस्तों ये समीकरण दे दिया है, पूछ रहा है कि इसमें यक्ष का मान कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पद कितने हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 4 पद हैं और चारों का जोड़ा बन रहा है। जैसे कि कम्बिनेशन कहने का मतलब है ये कम्बिनेशन मतलब इसका इसके साथ बन जाएगा और इसका इसके साथ बन जाएगा, यानी कि ये बाह्य पद है और यह आंतरिक पद है। तो इस केस में अगर आपको यक्ष का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि बाह्य पद गुणे बाह्य पद बराबर आंतरिक पद का गुणा। ठीक है, आंतरिक पद का यहाँ पे भी रहेगा गुणा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। बाह्य पद 5 यानी कि 5 गुणे कितना हो जाएगा 45, यह बराबर हो जाएगा 5 गुणे यक्ष, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है आंतरिक पद है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, पहले यहीं पे काट लेते हैं दोस्तों। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2x+1 इज इक्वल टू 16, यानी कि 2 के घात x+1 बराबर 16 में यक्ष का मान पूछ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले लेफ्ट और राइट को लेके चलेंगे, यानी कि 2x+1 इज इक्वल टू 16 को दोस्तों तोड़ लेते हैं। 16 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 का पावर लिख दिया 4। और जब घात में कन्वर्ट कर लेंगे तो देखेंगे इसका बेस भी 2 है और इसका बेस भी 2 है। ठीक है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, यानी कि आधार इसका भी 2 है, इसका भी आधार 2 है। तो घातों की तुलना कर देते हैं। तो घातों की तुलना जब घात की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x+1 बराबर 4 या x बराबर 4, x1 को उधर भेजेंगे, ये बराबर हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, भुजाओं की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो अलग अलग दी गई है कि एक तो 2 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का है। तो पूछ रहा है त्रिभुज कैसा होगा। तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं होती हैं वह अलग अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होती है। उच्च सीमा और निम्न सीमा। निम्न सीमा देखिएगा,
उच्च सीमा का मतलब ये है कि वह बिंदु कहाँ तक चला गया, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ये हो जाएगा उच्च सीमा। और निम्न सीमा का मतलब हो जाएगा कि वह किस बिंदु से शुरू हुआ है, यानी कि वह किस पॉइंट से शुरू हुआ है। तो 10 और 20 के बीच की अगर आपको उच्च सीमा पूछे तो उच्च सीमा यानी कि यही हुआ कि वह कहाँ तक चला है, उसका लास्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे उच्च सीमा कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और अगर निम्न सीमा पूछे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से इसकी शुरुआत है और 20 पे जाके यह ख़त्म हो रहा है। तो 20 उच्च सीमा, 10 निम्न सीमा हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्त, पूछ रहा है कि पूछ रहा है संचयी बारंबारता में वक्र को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। संचयी बारंबारता में जो वक्र उभर के आता है उस वक्र का क्या नाम है। तो दोस्तों उस वक्र का नाम है त्वरण। कौन सा वक्र है दोस्तों, त्वरण। संचयी बारंबारता में जो वक्र को बोला जाता है, वक्र को क्या बोला जाता है, तो त्वरण बोला जाता है। यह क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्वरण नाम जो है अनफैमिलियर है, उतना परिचित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं हम इसको, त्वरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये कोई गोला है, इस पे एक और मैंने गोला रख दिया और ये सेम टू सेम इसको गोले को क्या कर लिया, वह ढक लिया। ठीक है ना, बराबर से पूरी तरीके से क्या कर लिया, ढक लिया। वही चीज़ वो कह रहा है कि अगर वस्तु को एक दूसरे पर पूरा रखें तो ढांकने के गुण को क्या कहते हैं। तो इस ढांकने के गुण को दोस्तों समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूपता। ठीक है, आगे आते हैं दोस्त, समरूप, कोई त्रिभुज समरूप कब होगा। क्योंकि समरूपता के लिए बहुत सारे 2-3 कंडीशन है, आपको उसको देखना पड़ेगा कि समरूप कब होगा, यानी कि कोई त्रिभुज समरूप कब होता है। तो पहला कंडीशन यही है कि समान बनावट। यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि समान बनावट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि ये गोला है और एक गोला ये मैंने फिर से बनाया और इस गोले को इस पे उठा के रख दिया और यह गोला इसको पूरी तरह से अगर ढक लिया तो हम बोलेंगे यह गोला क्या है, समरूप है। उसी तरह त्रिभुजों में भी ऐसी बातें होती हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज और बनाया और इस त्रिभुज को उठा के अगर इस त्रिभुज पर रख दिया और यह दूसरा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को अगर पूरी तरीके से ढक लिया तो बोलेंगे कि त्रिभुज क्या है, आपके समरूप हैं। समान आकार का होना चाहिए, समान क्षेत्रफल होना चाहिए। ये नहीं कि पहले का क्षेत्रफल कुछ और है और दूसरे का कुछ और है, तब त्रिभुज जो क्या होगा, आपका समरूप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था समरूपता के लिए। आगे आते हैं दोस्त, ये सभी के सभी प्रश्न जो है सो दोस्तों संभावित प्रश्न हैं, इनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, अवश्य बनेगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका 3 + 2 और x + 9 का गुणनफल कह रहा है। तो सीधा सीधा लिखेंगे 3 + 2 और गुणा लिख रहा है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे x + 9। अब एक वाले को पूरे के साथ कर दे, फिर से दूसरे वाले को पूरे के साथ कर लीजिए। तो पहले वाले को इस पूरे के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2x हो जाएगा। देखिए बीच में प्लस का यहाँ पर चिन्ह है इसके पहले, तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और फिर से 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27 प्लस 9 का 2 में करेंगे 9 × 2 = 18। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 5x + 45 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आपका
5x बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चूंकि प्लस है इधर गया तो माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज x का मान निकालेंगे तो -45/5 या दिस इम्प्लाइज x बराबर -5। तो -5 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, 50 में से आपका 10 एकदम फंसना ही फंसना है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना फंसे, जरूर फंसेगा। आगे आते हैं दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ये उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इस तरह के सवालों में आपको फार्मूले आने चाहिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हीरो सूत्र को अगर छोड़ दें तो ये होता है आधार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया सूत्र, क्या क्या हमको दिया है। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी कि h दे दिया है 8 सेंटीमीटर। हमको आधार पूछ रहा है तो फार्मूले में उठा कर भर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना है, इतना है, तो 48 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इतना होता है। तो फिर से लिखिए इसको 1/2 गुणे आधार, आधार हमको पता नहीं है, आधार को वैसे ही छोड़े, गुणे ऊंचाई दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 2 एक कट जाएगा, 2 चौका 8 और ये 48 बराबर आधार गुणे 4। फिर से 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 और 4 दूना, यानी कि अगर इस तरह नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, आधार बराबर 48 बटा 4 या 4 कम 4, 4 दूना 8 यानी कि 12। आधार कितना हो जाएगा त्रिभुज का, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सीरीज में करेंगे। जैसे कहीं पे मान लीजिए जी कि आपका जेड है और बाजू में एक्स है, तो ये नहीं कि जेड एक्स लिख सकते हैं वैसे भी, लेकिन एक्स जेड लिखिएगा, इसलिए ताकि जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होती है। बिना देरी किए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि इसको हमको सरल करना है। किसको सरल करना है, इसको हमको सरल करना है, गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका वाई जेड, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस एक्स वाई प्लस बीच में सिंबल है, इसका जब इसके साथ करेंगे तो एक्स जेड, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड प्लस यह जो है इसके साथ जाएगा तो एक्स वाई, यह इसके साथ जाएगा और इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस एक्स जेड। देख लेंगे क्या क्या कट रहा है दोस्तों। यहाँ पर से देख रहे हैं आप, y से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स जेड से माइनस एक्स जेड, प्लस वाई जेड से माइनस वाई जेड कट के मिल गया, हमको 0 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, आधार इतना है, तो संगत भुजा की लंबाई पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले जो सवाल में दिया रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल दे दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार दे दिया है 15 सेंटीमीटर,
हमको यच पता करना है। ठीक है, तो चूँकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45, 1/2 आधार हमको आधार पता है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको नहीं पता है। तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सपोज कर लिया 1 है, इसके साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 90, 45 गुणे यच, यहाँ से यच का मान चाहिए तो 90/15, यदि सिंप्लाई से यहाँ से यच का मान कितना हो जाएगा 6, 15 छक्के 90, 6 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा आपका इतना। अगला है, इसको हमको करना है योगफल करना है। योगफल करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, x² - 2 आगे आते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर। दे रखा है इतना और इतना का योग क्या होगा। तो पूछ रहा है योग क्या होगा इतना और इतना का। तो देखेंगे कि योग क्या होगा इतने इतने का। मार्कर्स चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए, x² - 2xy + 9y²। ठीक है, योगफल कह रहा है, तो योगफल कह रहा है तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए। और कितने, x² + xy - 8y² का। अब देखेंगे -2xy + 2xy अपोजिट है तो ये हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कट जाएगा। हाईएस्ट पावर देखिए x², तो एक x² यहाँ पे है और एक x² यहाँ पे है, तो एक x² और एक x² मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2x² + 9y² है और -8y² है, तो एक घट जाएगा इसमें, क्योंकि 9 है और ये 8 है, माइनस में है प्लस में, तो ये घटेगा प्लस में से, तक बच जाएगा y²। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दे रखा है कि 24 तथा 36 का मौसा क्या होगा। तो मौसा पूछे तो दोस्तों 24, इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर ले सबसे पहले। तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 तरीके 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8 तरीके 24। उसके बाद 36 का हो जाएगा 2 × 2, 3 दूना 4, 2 × अलग से कर लेते हैं, कहीं अलग पे कर लेंगे 36 का। तो 2 18, 2 9, 3 3, यानी कि 3 × 3। ठीक है, अब मौसा क्या होता है, मौसा जब निकालते हैं और फैक्टर करते हैं तो जो दोनों में होता है वही मौसा होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 1 2, ये हो जाएगा 2, फिर से 1 2 1 2 गुणे में लिख देंगे 2, 1 3 1 3 गुणे में लिख देंगे 3, गुणा कर देंगे 2 दूना 4 और 4 3 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है।